लगता है आज ज्यादा हो गई है यार। घर कैसे जाऊंगा? ऑटो भी नहीं दिख रहा है, ना कोई बंदा भी। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के इस नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। लगता है आज ज्यादा हो गई है यार। घर कैसे जाऊंगा? ऑटो भी नहीं दिख रहा है, ना कोई बंदा भी। नेहा नाम की लड़की छोटे से गांव से आकर शहर में अपने परिवार से दूर काम ढूंढ रही थी। उसका दोस्त किशोर उसे किसी पार्टी के बाद घर छोड़ने आया था और छोड़ के निकल गया, पर ये सब कोई चुपके से देख रहा था। आखिर कौन था ये आदमी और इससे नेहा के साथ क्या किया होगा? दूसरी तरफ कुछ दिनों बाद एक आदमी अपने दोस्तों के साथ दारू पी के अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसको लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी ही देर में उस पर चाकू से हमला होता है, जिसमें उसकी जान चली जाती है और लाश का चेहरा जला दिया जाता है, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। फिर अगले दिन क्या हुआ? सर यहाँ एक सुबह लाश मिली थी। बॉडी की पहचान होना बहुत मुश्किल था। सर चेहरा बुरी तरह जला के खराब कर दिया था और गर्दन पे और शरीर पे वार किए थे। बॉडी कहाँ है? सर हमने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है। सर आपको इन्फॉर्म किया था पर थोड़ा लेट हो गया सर। यहाँ पर भीड़ जमी हुई थी, उनको हटाने में टाइम लग गया। और ये मर्डर कब हुआ था? सर एग्जैक्ट टाइम पता नहीं, शायद रात को हुआ होगा।
आसपास किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, सर देर रात तक ये गली में कोई आता जाता नहीं है, क्योंकि लूटपाट और मारपीट के बहुत सारे केसेस हो चुके हैं सर। पर इस गली के पास एक आदमी ने एक बेवड़े को जाते टाइम देखा था, शायद उसकी हत्या हुआ ही। और कोई जानकारी? नहीं सर। एक अकेला बेवड़ा चाकू पे गिर के तो नहीं मर सकता, और ना ही अपना चेहरा खुद जला सकता है। हो सकता है कि कोई दूसरा इंसान यहाँ आया हो। एक काम करो, आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। जी सर। उस्ताद, तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? पहले अच्छे से पकड़ तो लेने दो। नेहा, नेहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं क्यों मुझे आजकल बहुत डर लग रहा है। क्यों? क्या बात है? बताओ मुझे। और ये चोट कैसे लगी? ये तो कुछ नहीं, बस ऐसे खुद के नाखून लग गए थे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? अरे नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। अच्छा छोड़ो, वो किशोर कहाँ गया? वो किसी दोस्त के शादी में गया। और तुम्हें किशोर की बड़ी चिंता पड़ी है? या मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी कोई परवाह नहीं है? कैसी बात कर रहे हो मुस्ताक? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि किशोर तुम्हारा दोस्त है। हाँ वही, किशोर मेरा दोस्त है। उससे ना दूरी है ना तुम। तुम्हें क्या हो गया? आज तुम बहुत उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो। अच्छा छोड़ो, सुनो ना, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? मैं तो कल ही कर लूँ शादी, लेकिन क्या हमारे घर वाले मानेंगे? हम दोनों का धर्म अलग है। भाग के कर ले। इतनी जल्दी पड़ी है शादी की? पहले अच्छे से सुहागरात तो मना ले। मुश्ताक और नेहा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर दोनों अलग अलग धर्मों से थे, जिसके कारण उनको उनका भविष्य साथ में दिख नहीं रहा था। पर इससे उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। मुश्ताक थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति का इंसान था, पर जैसा कि हमने देखा कि नेहा पर किसी ने चाकू से वार किया था। आखिर क्या हुआ होगा? नेहा तो जिंदा थी, उसे कुछ नहीं हुआ, एक खरोंच भी नहीं आई। और ये जो लाश मिली थी, ये किसकी थी? और क्या इसका नेहा और मुश्ताक की कहानी से कोई कनेक्शन था, या ये कोई दूसरी ही कहानी का हिस्सा था? पुलिस की जांच पड़ताल से लाश की शिनाख्त हो गई थी। फिर आगे? हाँ सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके सर। जैन सर, जैन। बॉडी की शनाख्त हो गई। ये पीएम रिपोर्ट। किसकी लाश है? सुबोध कुमार नाम का लड़का था, कुछ ही दिन पहले शहर में आया था। उसके बारे में मैंने पता करने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। कहाँ से आया था ये? पीरपुर गांव का लड़का है, कुछ ही दिन पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था। सर शिफ्ट होने का कारण पता नहीं चला। इसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स? सर उसका नंबर नया था, वो उसने यहाँ आकर लिया था, इसलिए उसके नंबर पे ज़्यादा कॉल आए नहीं थे। पर सर जिस दिन उसकी हत्या हुई, उस दिन एक नंबर से उसके नंबर पे फ़ोन आया था। किस नंबर से फ़ोन आया था? कोई किशोर दुबे नाम का लड़का है। किशोर दुबे? उठा के लाओ इससे। हो सकता है कि इससे कोई जानकारी मिले, शायद इसी ने खून किया हो। अक्सर दारू के नशे में लोग अपना आपा खो के ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। सर मैंने एक टीम किशोर के घर भेज दी थी, वो किसी के शादी में गया है, वो घर पर नहीं है। शादी में गया है कि फरार है? कब से गायब है? सर मर्डर के कुछ दिन पहले। शादी में जाना, वो भी जुर्म के समय, जुर्म की प्लानिंग करने का बहाना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि किशोर ने सुबोध को मारा है। सर मैंने किशोर के घर के बाहर ऑलरेडी एक टीम रखी है, और सर जहाँ वो शादी के लिए गया है वहाँ के थाने को भी मैंने बता दिया है। सर वो जल्दी हमारे हाथ लग जाएगी। गुड।
कब तक भागेगा हमसे? हाँ, कब तक भागेगा? चल ले चल चल। रुको, चल बता क्यों मारा सुबोध को? कौन सुबोध सर? अच्छा, तू अभी सुबोध को भी नहीं जानता है? थोड़ी देर में हम लोग को भी नहीं पहचानेगा तू। लगता है सर इसके सर पे ना चोट लगी है, इसलिए इसकी याददाश्त चली गई है। पुलिस को देख के अच्छे अच्छों की याददाश्त चली जाती है, लेकिन जब लाठियां पड़ती है ना तो वापस भी आ जाती है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं मारा सुबोध को, सच कह रहा हूँ सर। सर इसकी याददाश्त तो वापस आ गई बिना डंडे खाए। ये सुबोध को पहचानने लगा। अभी धीरे धीरे सब सच भी बोलेगा। क्यों किशोर? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा सुबोध को सर, आप मेरी बात मानिए सर। तो सुबोध के नंबर पे आखिरी कॉल तेरे नंबर से क्यों गया था? वो फोन तो सर मैंने उसको दारू पीने के लिए बुलाने के लिए किया था सर। अच्छा, तू अनजान लोगों के साथ दारू भी पीता है? नहीं सर, मैं उसे जानता हूँ, पर बहुत अच्छे से नहीं जानता, बस थोड़ा बहुत जानता हूँ सर। कैसे जानता है? अब वो किशोर कुछ दिनों से पुलिस से छुपता फिर रहा था और शादी का बहाना करके घर से गायब था। पुलिस की टीम ने जाल बिछा के किशोर को गिरफ्तार तो कर लिया था, पर वो अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं था। किशोर जैसे मोटी चमड़ी के अपराधी अक्सर पुलिस के सामने आसानी से अपना मुंह नहीं खोलते, पर आखिर किशोर की सुबोध से क्या दुश्मनी हो सकती है? किशोर का कहना था कि वो सुबोध को बहुत अच्छे से नहीं जानता था, फिर उसने सुबोध का मर्डर क्यों किया? या फिर वो निर्दोष था? इस हत्या के पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। पुलिस अपनी पूछताछ में लगी हुई थी। किशोर के घर की तलाशी लेने पे पुलिस को एक खंजर भी बरामद हुआ। इसे फैक्स कर दो। यस सर। सर किशोर के घर से जो हमें खंजर मिला था वो मर्डर वेपन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, किशोर को बेल मिल गई है। सर उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं था ना रिमांड में लेने के लिए। पर ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सर मैंने कुछ जानकारी हासिल की है, उसे कुछ पता चल जाए। क्या है वो? सर अभी जो सुबोध सिम वापर रहा था वो नया था। उसके जुने नंबर की मैंने डिटेल्स निकाली, तब पता चला कि वो नंबर पे बार बार फ़ोन आ रहा था और जा रहा था, और वही नंबर से किशोर को भी फ़ोन जा रहा था, और वो किसी नेहा नाम के लड़के का नंबर है। नेहा? चलो नेहा से पूछताछ करते हैं, शायद कोई गुत्थी सुलझे। चलो। तुम्हारा जवाब नहीं है। जब भी तुमसे मिलता हो ना, दुनिया की सारी टेंशन, सारी थकान भूल जाता हूँ। अच्छा, तो बस इसलिए मुझसे मिलने आते हो? नहीं जाने मन, तुम तो मेरी जान हो। अभी कौन हो सकता है? कौन है ये कबाब में हड्डी? रुको देखता हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देख के आती हूँ। किशोर तू? मुस्तक भाई का है? वो तो अंदर है। मुस्तक भाई, किशोर तू यहाँ? जल्दी से कट लो यहाँ से। पर हुआ क्या है? अरे वो सुबोध के मर्डर के चक्कर में। सुबोध का मर्डर? हाँ, वो सुबोध के मर्डर के चक्कर में पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मैं तो कहता हूँ थोड़े टाइम के लिए आप लोग भी यहाँ से निकल लो, कुछ टाइम बाद फिर वापस आ जाना। पर सुबोध? वो सब छोड़ो, जल्दी चलो यहाँ से, चलो। हाँ भाग रहे हो? हाँ ले चलो तीनों को। चल चल सर। सुनिए तो, सुनिए। आखिर किशोर पुलिस की कैद से छूटते ही मुश्ताक और नेहा के पास क्यों गया? क्या नेहा और मुश्ताक भी इस हत्या में शामिल थे? नेहा की बातों से तो लग रहा था कि उसे हत्या के बारे में कुछ खबर ही नहीं है, पर मुश्ताक? क्या मुश्ताक और किशोर इस हत्या में शामिल थे? पर आखिर इस हत्या की वजह क्या हो सकती है? आखिर क्यों मुश्ताक और किशोर को ये कदम उठाना पड़ा?
आखिर सुबोध का नेहा से क्या लेना देना था? बहुत से सवाल मेरे मन में भी उठ रहे हैं। पुलिस ने तीनों को कस्टडी में लेकर जब पूछताछ शुरू की तब पूरी कहानी सामने आई। अब तुम में से कौन बताएगा सुबोध का असली कातिल कौन है? क्यों मारा उसे? सर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, एक मासूम की जान लेके बोल रहे हो हमें कुछ पता नहीं है? सुबोध के कॉल लिस्ट में सबसे ज्यादा तुम्हारे नंबर से कॉल गए थे, बोलो। वो मासूम नहीं था, बलात्कारी था वो। क्या बलात्कारी? क्या बक रहे हो? किसका बलात्कार किया था उसने? सर मेरा। पर सच में मुझे सुबोध की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने मारा है उसे। क्या हुआ था जल्दी बताओ। सर सुबोध मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था और एक समय में मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब हमारी नहीं बनी तो उसने मेरा जीना हराम कर दिया। इसलिए मैं गांव छोड़कर यहाँ शहर में आ गई, लेकिन वो यहाँ भी मेरे पीछे पीछे आ गया। गैर मर्दों के साथ घूमना फिरना मौज मस्ती करना इसी सब के लिए छोड़ा था ना तूने? देखो सुबोध, मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अच्छा, प्लीज प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो। ताकि तू अपनी जिंदगी में यश कर सके और मैं तेरी याद में बैठकर रोता रहूं। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू भी याद रखेगी। सुबोध छोड़ो, सुबोध क्या कर रहे हो? सुबोध छोड़ो मुझे, सुबोध। ये बात नेहा ने मुझे और मुश्ताक भाई को बताई, तो सुबोध को सबक सिखाने के लिए हमने उसे दारू पीने के बहाने बुलाया था। उसके बाद मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की ताकि बात आगे ना बढ़े, फिर वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसके बाद मैंने किशोर और सुबोध को अपने अपने घर निकलते हुए देखा और मैंने सुबोध का पीछा किया। लगता है आज ज्यादा हो गई है यार। घर कैसे जाऊंगा? ऑटो भी नहीं दिख रहा है, ना कोई बंदा भी। अगर सुबोध ने नेहा का रेप किया था तो आप पुलिस का सहारा ले सकते थे। पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती, कानून हाथ में लेने की क्या जरूरत थी? अब आगे की जिंदगी जेल में काटना।
सुबोध नेहा से प्यार करता था। जब उनका रिश्ता खत्म हो गया तब भी सुबोध ने नेहा को सताना नहीं छोड़ा। ये बात बहुत गलत है। अगर कोई इंसान अपनी मर्जी से एक रिश्ता कायम करता है और वो रिश्ता आगे बढ़ नहीं पाता तो इंसान को अपने अंदर नफरत के बीज नहीं बोना चाहिए। सच्चाई को स्वीकार करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं जहां हर इंसान को अपनी जीवन साथी चुनने का हक है। सुबोध से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने नेहा के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद गुस्से में आके मुश्ताक ने सुबोध की हत्या कर दी। इस कहानी में एक जुर्म ने दूसरे जुर्म को जन्म दिया और 4 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के